ओम शांति दोस्तों, आज हम फिर मिले हैं नए सवाल और जवाब के साथ। तो आइए बात करते हैं दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हम आपसे निर्णय के बारे में पूछना चाहते हैं। तो निर्णय कैसे लें? तो पहला प्रश्न है, निर्णय लेने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? निर्णय लेने में बाधा सबसे पहले तो हमारा ही डर होता है, क्योंकि जब हम निर्णय लेते हैं डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ ऐसी हमारे सामने आई और वो पहली बार हमारी लाइफ में आई है, तो हमारा ही डर होता है, हमें वो डराता है, पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, गलत तो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। दूसरा फिर ये होता है कि कहीं मुझे सफलता नहीं मिली तो असफलता यानी फेलियर का डर आता है हमारे अंदर। तीसरा, यदि हम देखें, क्योंकि कई बार जब उस निर्णय को हम ले रहे होते हैं तो अनेकों से हम सलाह तो ज़रूर मांगते हैं, अपनों से मांगते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है उस सिचुएशन को देखने का, और आपका अलग हो सकता है। अब आपने राय तो ले लिया, सब कुछ सुन भी लिया, तो जब आप वो करने जाते हैं तो आपको लगता है ना, उस कर्म को करने में मैंने उनकी राय नहीं मानी, उनकी नहीं मानी, तो वो भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं वो ना नाराज हो जाए, ये ना नाराज हो जाए, तो उसकी वजह से हम निर्णय नहीं ले पाते। सही बात। तो ये बाधा बनती है, ये बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये प्रश्न है मेरा कि निर्णय शक्ति को कैसे मजबूत किया जा सकता है? निर्णय शक्ति छोटे छोटे कदम लें। जैसे डेली रूटीन में मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे पार्क जाना है, मुझे ये चीज़ खानी ही खानी है। अब चाहे घर वाले बनाए या मैं बाहर से खाऊं पर मुझे खानी खानी है। तो छोटे छोटे ऐसे निर्णय जिसमें मुझे लगता है किसी और का नुकसान नहीं है, आपका भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप निर्णय ले पा रहे हैं। जब निर्णय हम ले लेते हैं तो अक्सर करके हम जरूर सोचते हैं कि ये मेरा सही था या गलत था। अगर विवेक पहले हमारा जागृत हो जाए कि मैं ये निर्णय लेने तो जा रही हूँ, अगर एक हेल्दी माइंड से डिस्कशन खुद के साथ की जाए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर मैंने निर्णय लिया तो ऐसा ना हो घर वाले नाराज हो जाएं, ऐसा ना हो ये ठीक ना हो, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसको अगर हम सामने रख लें उन एस्पेक्ट्स को, तो काफ़ी एक क्लैरिटी आती है। अच्छा, मैंने ऐसे किया तो ऐसा होगा और ऐसे किया तो ऐसा होगा। अब मेरी सहमति किधर है कि मुझे सबका कहना मानना है या मुझे खुद के ये छोटे छोटे स्टेप लेने ही है, अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना ही है। तो वो प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं है निर्णय लेने में, तो छोटे छोटे ये प्रयास आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। चाहे वो सारे दिन में सुबह से शाम तक आपको हो सकता है 5 या 10, पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे 5 कौन से काम है जो आज मुझे खुद से ही निर्णय लेने हैं और उस कदम को मुझे उठाना ही उठाना है। 2, 3 जितना भी आपको लगता है, तो मैं तो कहूँगी 5 से स्टार्ट करें और वो छोटे छोटे 5 ऐसे कदम खुद ढूंढें, तो इससे निर्णय शक्ति हमारी बढ़ती है। तो दीदी, ये अगर ये पूरी हो जाती है और बाद में लगता है कि ये निर्णय मेरा सही है, तो फिर खुशी भी होती होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। और वही तो फिर पता भी चलेगा ना आपको कि हाँ, मेरा ये निर्णय सही था। बहुत अच्छा। से आगे पूछते हैं कि क्या अनुभव से निर्णय शक्ति बेहतर होती है? हाँ जी, बिल्कुल, अनुभव से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। हम जब खुद से डिसीजन लेते हैं तो जो रिजल्ट है कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव अगर रिजल्ट आया है तो ज़रूर वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। आपके मन में उसी समय भी इंस्टेंट आता है, ओहो मैंने बेस्ट दिया तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे करना चाहिए। और अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट, तो कई बार व्यक्ति अपनी गलतियों से भी सीखता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अगर हम बल्ब का आविष्कार की बात करें तो 99 टाइम्स वो फेल हुए, लेकिन वो अपने आप में जब उनसे पूछा गया तो वो फेल नहीं हुए। वो कहते मैंने हर एक स्टेप पे सीखा है, हर एक डॉट ने मुझे आगे बढ़ाया है। तो जिंदगी की अगर आप अपनी डॉट डॉट को कनेक्ट करें, जहाँ जहाँ फेल भी हुए, तो उन चीज़ों ने भी आपको एक अनुभव दिया है। एक स्टेप आप आगे ही बढ़े होंगे लाइफ में, चाहे वो अननोइंगली बढ़े, लेकिन आज आपको समझ है तो आप उन डॉट डॉट्स को कनेक्ट करो। तो गलतियाँ भी हमें बहुत कुछ कहती हैं, इससे भी एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और व्यक्ति आगे गलती हो भी तो घबराता नहीं है, लेकिन निर्णय वो लेता चला जाता है। ठीक है, मैंने 5 अगर निर्णय लिए हैं, मुझे
कुछ करना है तो जी। उसमें मेरे 2 फेल भी हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, और क्यों हुए वो भी मुझे आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन 3 में तो मेरे जी, निर्णय जी। 3 तो ठीक ही गए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए निर्णय लेना चाहिए, अनुभव बढ़ाइए अपना। बहुत बढ़िया दीदी। तो दीदी हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे जी। कि क्या ध्यान निर्णय शक्ति को बढ़ा सकता है? हाँ जी, ध्यान से हम तनाव मुक्त होते हैं। जी, इसमें हमारे अंदर एक स्पष्टता आती है, जी। एक विज़न क्रिएट करने की पावर आती है, जिसको हम ध्यान से कहेंगे थर्ड आई जी, प्राप्त होती है, एक सिक्स सेंस हमारा खुलता है, जिससे हम दूर तक की चीज़ों को बहुत ईज़िली देख पाते हैं। अच्छा। तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जी, और जो भी चीज़ें जब हमने निर्णय लिया, जी, निर्णय जी। शक्ति बढ़ी, तो ध्यान उसमें इतनी हेल्प करता है जब हमने उस निर्णय को ले लिया, जी, जी। और उस समय अगर हमारा जो पुराना पैटर्न है, जो जी। सोचने का एक तरीका है, वो उसको पीछे ब्रेक करता है, उसको ओवरकम करने नहीं देता। जी, जी। तो ध्यान इंस्टेंट उस समय ऑन द स्पॉट आपको हेल्प करता है। जी, तो ध्यान से हमारी एकाग्रता की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो बिफोर टेकिंग डिसीजन जी, और आफ्टर टेकिंग डिसीजन, दोनों टाइम या ड्यूरिंग डिसीजन, जी। ये मेडिटेशन की जो पावर है बहुत हेल्प करती है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में। तो दीदी और हम दर्शकों से बोलेंगे कि हमें मतलब बहुत अच्छा ये क्लैरिटी हुआ कि निर्णय शक्ति कैसे प्राप्त करें। दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि छोटे-छोटे स्टेप्स ले सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है। तो हम सबको बहुत अच्छे से दीदी ने बताया, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति।